जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पुनीत क्लासेज में। आज की वीडियो होने वाली है आंसर की के बारे में, जो कि 28 अक्टूबर 2023 के दिन द्वितीय पाली यानी सेकंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उसका हम लोग आंसर की जानेंगे विभाग द्वारा, यानी जो भर्ती बोर्ड है उसने जारी किया है आंसर की। तो उसमें से आप आंसर की मिलाइएगा अपना बुकलेट में से जो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं, और यहाँ से आंसर आप देख सकते हैं कि हमारा रॉ मार्क्स कितना है। चलिए वीडियो को लेट न करते हुए शुरू करते हैं। तो ये जो वीडियो है वो 28 तारीख वाली है, 28 अक्टूबर के दिन जो द्वितीय पाली में हुआ था। इसके पहले फर्स्ट पाली का वीडियो बन चुका है। अगर आप फर्स्ट पाली में एग्जाम दिए हैं तो वो वीडियो देख सकते हैं। अगर सेकंड पाली में है, सेकंड शिफ्ट में, तो ये वीडियो आपके लिए ही जरूरी है। चलिए एक बात वीडियो शुरू करने से पहले बता दें आपको कि ऑफिशियल आंसर की है, ये आपको शायद पता ही होगा। देखिए इसमें मेन बात ये है कि जैसे कि इसमें पहला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया। इसका राइट आंसर दिया है हरिसेन। जो पहला प्रश्न है, जरूरी नहीं है कि आपका बुकलेट नंबर के हिसाब से ये प्रश्न है, ठीक है। अब आपके बुकलेट नंबर में ये प्रश्न हो सकता है कि इसमें 1 नंबर पे हो तो आपके बुकलेट में 5 नंबर पे हो, 10 नंबर पे हो, 100 नंबर पे हो, 50 नंबर पे हो, कहीं भी हो सकता है ये प्रश्न। लेकिन आपके जो द्वितीय पाली में आपने एग्जाम दिया है, ये प्रश्न आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, और प्रश्न नंबर कोई भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही आपके ऑप्शन भी होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको खोजना है कि ये जो हरिश्चण है ये कौन सा ऑप्शन पे है, ए पर है कि बी पर है कि सी पर कि डी पर, ठीक है। चारों में से कहीं भी हो तो आप उसको ये ऑप्शन को टिक कर लीजिएगा, बी पर हो, सी पर हो, कोई भी हो, ठीक है। तो आप प्रश्न मिलाइएगा। हम प्रश्न पूरा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि समय ज़्यादा लॉस्ट होगा। प्रश्न थोड़ा सा पढ़ेंगे, आपको वो प्रश्न खोज लेना है और उसका राइट ऑप्शन जो है, जो विभाग द्वारा आया है आंसर की, उसमें से आपको मिला लेना है। चलिए तो अब शुरू करते हैं। तो पहला आपने मिला ही लिया। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। जैसे कि लिखा है इसमें, खिज्र खां दिल्ली का शासक था। ये वाला आपको खोज लेना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा शायद राजवंश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज, इसका स्थापना 1800 में हुई थी, किसके द्वारा? रिचर्ड वेलेजली के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो रोपड़ है, ठीक है, रोपड़। बात आती है कि अगर आप अंग्रेजी में प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं इंग्लिश मीडियम से, तो आप यहाँ पे देखेंगे इसका प्रश्न का नीचे इसका इंग्लिश में दिया है आंसर, तो आप वहाँ से टिक कर सकते हैं। हम यहाँ पे बाइलिंगुअल नहीं यूज कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे हिंदी का है, ठीक है, हिंदी मीडियम में अटेम्प्ट किए हैं। चलिए 5 नंबर प्रश्न है जो कि आपके बुकलेट नंबर में यह प्रश्न खोजेंगे, ठीक है। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वल्लभी, गुजरात। वल्लभी कहाँ है? तो गुजरात में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो कि 6 नंबर है। 6 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के वर्ष से मिलाइए कि कौन सा घटना कब घटित हुआ था। तो इसका राइट आंसर सही है, ये वाला ऑप्शन मिलाइएगा। कहाँ पे लिखा है? पहला का डी किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, आप अपने बुकलेट में खोजिए। दूसरे का सी, और तीसरा का ए, और चौथे का बी। आपको खोज लेना है कि किस ऑप्शन में सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा, ये वाला सबसे आपको खोज लेना है। इसका राइट ऑप्शन है बर्मा सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर, बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत के लोगों को क्रोधित कर दिया था। ये वाला प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वंदे मातरम आंदोलन। कौन सा आंदोलन? वंदे मातरम आंदोलन। चलिए इसमें जो 9 नंबर पर प्रश्न है वो है, वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्षों के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 साल यानी 6। चलिए नेक्स्ट का ऑप्शन देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न में, 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने, ये वाला प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 11 नंबर, हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवालिक श्रेणी, रेंज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भूरा ब्राउन कोयला भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लिग्नाइट को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारें के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है, इस परत की ऊपरी सीमा कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल तालिका यानी वाटर टेबल, ठीक है, वाटर टेबल कहेंगे। नीचे देखेंगे प्रश्न है अगला, अल नीनो। अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 साल में एक बार दिखाई देती है। यह अल नीनो शब्द का क्या अर्थ होता है? यहाँ अल नीनो शब्द का क्या अर्थ होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल महिष यानी चाइल्ड क्रिस्ट, चाइल्ड क्रिस्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे रेगिस्तान में 250 मीटर यानी 820 फीट तक ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अब अल खली रेगिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न है,
भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तो कंडला, कंडला इसका राइट आंसर होगा। कंडला कहाँ पे है? तो गुजरात में है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण का उद्देश्य? इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वीं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे? एम विश्वेश्वरैया, ठीक है, इसका राइट आंसर था। चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर, अपने अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख दुग्ध शेडों को, इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, जीएसटी की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्बाह प्रवाह की अनुमति देती है? इस वाले प्रश्न का राइट आंसर था गंतव्य आधारित कर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे जो कि 21 नंबर है, निम्नलिखित में से किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा साइबर कानून। चलिए नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन, आपको पता ही है। अगला प्रश्न है, समान पारिश्रमिक समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, ये वाला का राइट आंसर हो जाएगा अध्याय 2। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 175। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अधीनस्थ न्यायालय और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णय और मामलों के विवरण का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जानवर में अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र होता है? तो स्टार फिश में होता है। चलिए अगला प्रश्न है, किस चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करती है, चाहे करता है? चालक की आर्द्रता, राइट आंसर था। अगला प्रश्न है, कच्चे आमों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण करने के लिए पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है? पीजोमीटर, ठीक है, पीजोमीटर। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में दो न्यूरॉन के बीच, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिनैप्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जल्दी जल्दी हो जाए। निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए, मतलब मैथ का प्रश्न यहाँ से शुरू हो गया। तो 1 जैसे कि 1/9 + 1/6, इस वाला प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1/2। अगला प्रश्न है, x के किस मान के लिए कथन x/21 × x/189 बराबर 1 सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 63 यानी 63। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे जो कि 33 नंबर पे है, 81 के पावर -1 × 3 के पावर -5 × 3 के पावर 9 × इस वाला प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 288। अगला प्रश्न देखेंगे 0.0203 × 2.92, इस वाला प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 0.8। अगला है, गीता की राय में उसका वजन 55 किलोग्राम से अधिक लेकिन 62 किलोग्राम से कम है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 57 किलोग्राम। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ से हिंदी का प्रश्न आ गया, पित्त इच्छा के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो पितृच्छा, ठीक है, पितृच्छा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द तरंगड़ी शब्द के पर्यायवाची है? तो देखिए सरिता हो गया, टटनी हो गया, ठीक है, निम्नगा, ये राइट ऑप्शन है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए एक शब्द सही नहीं है? तो पूर्णिमा की रात मतलब कुहू, ये वाला ऑप्शन राइट आंसर था। हाथ को हाथ न सूझना, इसका राइट आंसर होगा बहुत घना अंधेरा होना। 40 नंबर प्रश्न, इसमें लिखा है, निम्नलिखित में से रचनाकार और उनकी रचना के अनुसार से युग्म गलत है, पूछा है, गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद लोकायन, ठीक है, लोकायतन। अगला प्रश्न जो कि इंग्लिश है, अ पर्सन हु हैज एन ओबिसिव विश टू स्टेल, इसका राइट आंसर हो जाएगा लेप्टोमेनिक। चलिए राइट अगला आंसर देखते हैं जो कि 42 नंबर है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। विराट प्लेज क्रिकेट, इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा बिसाइड्स फुटबॉल, यानी वो क्रिकेट के अलावा फुटबॉल भी खेलना पसंद करता है या फिर खेलता है। अगला प्रश्न है, पुट द करेक्ट आर्टिकल, आर्टिकल का प्रयोग करना था, तो इसमें करेक्ट आर्टिकल हो जाएगा द। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो कि पैराग्राफ का है, या पैराग्राफ आपको रीड करके आंसर देना था। चलिए पैराग्राफ आपने उम्मीद करता है कि पढ़ के सही टिक किए होंगे। चलिए अब ऑप्शन मिलाइए, करे कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल एंथम, तो ये टाइगर ऑप्शन इसका राइट है पैराग्राफ के हिसाब से। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द सेंटर ऑफ नेशनल इलेम, तो इसमें हो जाएगा ड्रामा चक्र। अगला प्रश्न है, 10:25 बजे घड़ी की सुइयों के बीच प्रतिवर्ती कोण होता है, ठीक है, मतलब रिफ्लेक्स एंगल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 197 सही 1/2। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से बेजोड़ को चुनिए, बेजोड़ मतलब जो ऑड है, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा 161
260, 299, 347, ये वाला ऑप्शन सही है। 48 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। इसमें देखिए लिखा है 15 बच्चे एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं। इस वाला का राइट ऑप्शन हो जाएगा बीमल बाएं छोर से 13वें स्थान पे है, ये वाला ऑप्शन सही है। अगला है चेन्नई जयपुर से बड़ा है, सूरत कोलकाता से बड़ा है, ये वाला प्रश्न आप खोज लेंगे और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कोलकाता। चलिए 50 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है इस प्रश्न में दो कथन है, यानी कथन निष्कर्ष वाला है। जैसे कि कथन है मौसम विभाग ने एक बयान जारी कर देश के कई हिस्सों में मानसून के दौरान कम बारिश होने का जिक्र किया। ठीक है, ये वाला प्रश्न आपको खोज लेना है। इस वाले प्रश्न का राइट आंसर होगा यदि दोनों कथन मतलब कथन 1 और 2 दोनों स्वतंत्र रूप से कारणों के प्रभाव है, यानी कि यदि कथन 1 और 2 स्वतंत्र कारणों के प्रभाव है, ये ऑप्शन सही था। अगला प्रश्न देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इस वाला का राइट ऑप्शन हो जाएगा मुंबई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन, ये वाला प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय और बाल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से किसने हाल ही में जनता को वास्तविक समय में बाढ़ का, ये वाला प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा श्री कुशविंदर ओराहा, है ना, ओहरा राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट के निकट निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है, तो ये हो जाएगा गांधी दर्शन। ठीक है, गांधी दर्शन। अगला प्रश्न है हाल ही में सीमा सड़क संगठन, ये वाला का राइट आंसर हो जाएगा उमलिंगा दर्रा। ठीक है, उमलिंगा सॉरी तो इसका राइट हो जाएगा उमलिंगा दर्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उमलिंगला दर्रा, उमलिंगला दर्रा इसका राइट आंसर है। चलिए 56 नंबर सवाल देखते हैं। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में एकलव्य एक अनुसंधान संबंध कार्यक्रम लॉन्च किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ललितपुर नेपाल में काठमांडू आयोजित, इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर माधव प्रसाद पोखरेल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य नहीं बना है, ध्यान दीजिए नहीं बना है, क्यूबा इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है बैंक ऑफ इजराइल हाल ही में आईसीसीआर में शामिल हुआ है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है आईसीसीआर का, तो इंटरनेशनल कमिटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग। अगला प्रश्न है सऊदी अरब साम्राज्य ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर दक्षिण पूर्व एशिया में मैत्री और सहयोग की संधि, ये वाला राइट आंसर इसका हो जाएगा जकार्ता यानी इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है उस दिन का नाम बताए जो भारत में स्कूल कॉलेज छात्रों के बीच बचत की आदतों को बढ़ावा देने के लिए हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है, तो इसका मतलब डायरेक्ट पूछा है 15 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा संचिका दिवस। अगला प्रश्न देखते हैं भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से कौन है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर अंग्रेजी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किससे संबंधित एकमात्र उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। चलिए अगला प्रश्न है खसाबा दादा साहेब, इसका राइट आंसर देखेंगे तो ये कुश्ती है। अगला 65 नंबर प्रश्न है पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन में यानी ओपेक की स्थापना के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा बगदाद। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक लिखी थी, लाला हरदयाल जी ने लिखी थी। अगला प्रश्न देखेंगे उस जल डमरू मध्य का नाम बताइए जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंडा जल डमरू। ठीक है, सुंडा जल डमरू मध्य। अगला प्रश्न देखते हैं ऋषि मुनि के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों जैसे कि सरस्वती और दृष्टिदिति के बीच का भूभाग के नाम से जाना जाता है, तो इसको बोलते हैं ब्रह्मवर्त, ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मवर्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको देखना है कि ब्रह्मवर्त किस ऑप्शन पे है। ठीक है, हो सकता है ए में हो, बी में हो, सी में, डी में, चारों में से किसी में खोज कर ब्रह्मवर्त वाला ऑप्शन को टिक कर लेना है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान NIO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये है डोना पौला यानी गोवा में है। अगला प्रश्न देखते हैं गुजरात के छोटा उदयपुर क्षेत्र में आमतौर पर पिथौरा को प्रसाद के रूप में केवल पुरुषों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र यानी वॉल मुरल्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्न के देवता, अन्न के देवता।
चलिए अगला प्रश्न है हिंदी का गद्यांश। ठीक है, इस गद्यांश को पढ़कर बाकी प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो गद्यांश तो आपने पेपर में पढ़े ही होंगे। चलिए हम प्रश्न पढ़ के आंसर बताते हैं। गद्यांश के अनुसार धर्म संप्रदायों के विषय में विवेकानंद का क्या विचार था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी धर्म समान है और धर्म संप्रदायों की अनेक रूपता जायत और स्वाभाविक है। चलिए इसका राइट आंसर समझ गए। अगला प्रश्न है हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए क्या प्राण घातक होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत जैसे देश में किसी एक धर्म का पालन। अगला प्रश्न है मानवता कब खिल उठती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जब पिछड़ों को सहायता दिया जाता है। अगला प्रश्न है आध्यात्मिक शब्द में क्रमशः पहले उपसर्ग बताना है, फिर मूल शब्द और प्रत्यय, इसमें कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आध्यात्मिक में अधि हो गया उपसर्ग, आत्म हो गया मूल और प्रत्यय हो गया इक। तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि इस पैराग्राफ का लास्ट होगा। ठीक है, प्रश्न पूरा खत्म नहीं होगा, इस पैराग्राफ का यानी गद्यांश का लास्ट प्रश्न है। स्वामी विवेकानंद ने इस बात को समझ 75 नंबर प्रश्न है स्वामी विवेकानंद इस बात को समझते थे और अपने आचार विचार में अपने समय में बहुत आगे थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त वाक्य। चलिए फिर अगला जो गद्यांश है इसको देखेंगे तो इसमें प्रश्न कवर होगा 76 से लेके 80 तक, यानी 5 प्रश्न इसमें भी देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न है जब हम अपना चिंतन केवल भाग्यवाद को आधार मानकर करते हैं तब क्या होता है? तो हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयत्न नहीं करते और असफल हो जाते हैं। ये राइट आंसर था। ठीक है, अगला प्रश्न है जीवन में भाग्य का फल किसको मिलता है? तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन जो परिश्रम की चाबी के साथ भाग्य की चाबी मिलाकर सफलता का ताला खोलने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है गद्यांश में कायर किसको माना गया है? तो गद्यांश में कायर, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो अपेक्षित परिश्रम से डरकर भाग्य का आश्रय लेते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दो, इसी पैराग्राफ का दो प्रश्न है भाग्य को कौन दो लोग दोष देते रहते हैं? जो प्रयत्न के अभाव में फल न मिल पाने के कारण बचाव का बहाना खोजते हैं। यही वाला ऑप्शन आपका राइट था। परिश्रम शब्द कौन सी व्याकरणिक इकाई है? तो ये संज्ञा है, राइट आंसर संज्ञा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो ग्राफ का है। ठीक है, तो ये ग्राफ आपने सॉल्व किया ही होगा। चलिए इसका प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है 81 नंबर यदि वे सभी एक साथ कार्य करें तो कार्य को पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 80/29 दिन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समूह कार्य को पूरा करने में न्यूनतम समय लेता है? तो चमन और रमेश। अगला प्रश्न है स्नेहा कैलाश से दोगुनी कुशल है और वे दोनों मिलकर उतना ही काम करते हैं जितना समय में चमन और अक्षय मिलकर करते हैं। इस वाला का राइट ऑप्शन था 20 दिन। अगला प्रश्न देखते हैं 5 दिनों तक काम करने के बाद राकेश से अक्षय जुड़ जाता है। इस वाला प्रश्न को आपको खोज लेना है। इसका राइट आंसर होगा 15 डेज यानी 15 दिन। अगला प्रश्न है चमन और अक्षय ने संयुक्त रूप से काम शुरू किया, कुछ दिन के बाद मिहिर भी उसके साथ शामिल हो गया। ठीक है, इस वाला प्रश्न का राइट आंसर था 750 यानी 750। अगला है जो ग्राफ 86 से लेकर 90 तक होगा, 5 प्रश्न इस ग्राफ पे आधारित है। चलिए प्रश्न देखते हैं। यदि वर्ष 2018 और 20 में नौकरी करने वाले कुल व्यक्तियों का अनुपात 3:5 है, इस वाला का राइट ऑप्शन हो जाएगा 1680। अगला प्रश्न है यदि वर्ष 2015 में खाड़ी यानी गल्फ में कुल भारतीयों की संख्या वर्ष 2022 में खाड़ी गल्फ में अफगानिस्तान के कुछ लोगों के बराबर है, इस वाला ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा 1:5 यानी 1:5। अगला प्रश्न है यदि 2020 में कुल व्यक्ति 2021 में कुल नेपाल लोगों के 3 गुना है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 5%। अगला प्रश्न है यदि वर्ष 2018 में अफगानिस्तान के कुल लोगों की संख्या 2340 है, इस वाला प्रश्न का राइट आंसर होगा 20,800। अगला प्रश्न है जो कि 90 नंबर है। अब और 10 प्रश्न बच गए हैं, वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। यदि 2018 से 2022 तक सभी दिए गए वर्षों के कुल व्यक्तियों का अनुपात दे दिया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23:27, 21:22। अगला प्रश्न है जो कि 91 से लेकर 95 तक है, यानी 5 प्रश्न इसमें भी है। इसी डेटा के हिसाब से आपको जवाब देना है। तो 91 नंबर प्रश्न देखेंगे हम, स्नेहा ने एक शर्ट 2 बैग और 1 पैंट खरीदा, इस वाला का राइट ऑप्शन हो जाएगा 65.9 यानी 65.9 आंसर राइट हो जाएगा। चश्मे का अंकित मूल्य पुस्तक के अंकित मूल्य से लगभग कितना % अधिक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 56.59। अगला प्रश्न है यदि अंगूठी का लागत मूल्य शर्ट के लागत मूल्य से 30% अधिक है, ये वाला प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 800। अगला प्रश्न है दुकानदार ने एक ग्राहक को 2 शर्ट 3 चश्मे और 2 पैंट और 1 किताब बेची, इसका राइट आंसर हो जाएगा 47.75 रुपया। 95 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दुकानदार द्वारा बेचे गए चश्मे और किताब पर छूट प्रतिशत का अनुमान क्या है?
ठीक है, अनुमान कह रहे हैं, और सॉरी अनुपात क्या है, तो अनुपात हो जाएगा 91.57। चलिए अगला है जो 96 से लेके 100 तक क्वेश्चन है, यानी 5 क्वेश्चन इस ग्राफ पे आधारित है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 96 नंबर प्रश्न। कह रहा है किस वर्ष में उत्पाद क्यू का लाभ सबसे अधिक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2020 और 21 में। अगला प्रश्न है दिए गए वर्षों में उत्पाद एस का विज्ञापन व्यय पी और क्यू के मिलाकर विज्ञापन व्यय के प्रतिशत के रूप में किस वर्ष में सबसे कम है, तो 2020-21 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि वर्ष 2020-21 में उत्पादों पी क्यू आर और एस की बिक्री का अनुपात 2:5:1:2 है, तो एस की उसी वर्ष क्यू के लाभ का कितना परसेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 29.33%। 99 नंबर प्रश्न है 2021-22 में कंपनी का बिक्री 30% घट गई। इस वाला का राइट आंसर हो जाएगा 212.225 करोड़ रुपए। चलिए लास्ट सवाल है जो कि क्वेश्चन पूरा बुकलेट का लास्ट सवाल है। तो यदि वर्ष 2016-17 में सभी उत्पादों के लिए विज्ञापन व्यय आधा हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2019-20। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो वीडियो आएगी वो बनेगी आपकी पेट की कट ऑफ पर। ठीक है, तो पेट कट ऑफ 2023, यानी 2023 में पीईटी का कट ऑफ क्या रहेगा, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। मिलते हैं इसी वीडियो में, यानी कट ऑफ वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।